वेलकम बैक गाइस टू लिफ्ट लीड्स। और आज की जो वीडियो है, जैसे लास्ट वीडियो मैंने बोला था कि मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें आप लोग को ये बताऊंगा कि आप लोग पावर लिफ्टिंग मीट में जब जाओगे तो वहां पर आप लोग को क्या क्या कैसे कैसे करना है। दिस इज द वीडियो एंड देखो, मैं सीधा सीधा आपको बताता हूँ। आप कोई भी कंपटीशन में जाओ, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, देखो हर एक के अलग अलग होते हैं। बट एज पर बेसिक मैं ये समझ के चल रहा हूँ, आप लोग ज्यादातर बिगनर्स हो, तो उस हिसाब से आपका जो पहला कंपटीशन होगी या फर्स्ट पावर लिफ्टिंग मीट, क्या चीज़ आपको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हर एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहला बात, एक चीज़ दिमाग में बैठा के रख लो कि व्हेन यू आर गोइंग टू compete इन अ पावर लिफ्टिंग मीट, ठीक है, यू हैव टू ब्रिंग वन फ्रेंड विथ यू, या एक या दो दोस्त। आप सोचोगे कि मैं अकेले चल जाऊंगा पावर लिफ्टिंग मीट में और मैं compete कर लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप अकेले नहीं कर सकते सब चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपके फ्रेंड होना ही ज़रूरी है। आप अकेले compete नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल होगा। एंड सेकंड क्या है कि आप जब मीट पे जाओगे तो आपको सबसे पहले एक चीज दिमाग में रखना पड़ेगा, आपका जो भी सर्कुलर रहता है उसमें वेट क्लास रहता है कि आपका जो वेट कैटेगरी है और आपका जो भी कैटेगरी है उसका जब कितना टाइम वेइंग है, मतलब वेइंग कब से स्टार्ट है। ज्यादातर जो वेइंग होता है वो डेफिनेटली सुबह में ही होता है। अब सुबह में बहुत सारा ज्यादातर मोस्टली होता है 8 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं, 7:30 बजे से 8:30 बजे से मैक्स हर कॉम्पिटिशन का वेस्ट बंगाल में वेइंग स्टार्ट हो जाता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है। अब क्या करना है, आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि पहला बात तो वेट कट ऑन, वेट वगैरह देख लो। जब सो के उठो तब एक गिलास पानी पी लो, ठीक है, अगर वेट आपका कंट्रोल में है। उसके बाद कुछ खाओ पियो मत, पहले एक बार वेट दे दो, उसके बाद डिसाइड करो क्या खाना है क्या पीना है, ठीक है। आप जब कंपटीशन में जाओगे वहां पर तो आपको सबसे पहले तो वहां पर 2 मिनट के लिए बैठना पड़ेगा। आपको सब चीजें देखनी पड़ेंगी, क्या है नहीं है, वेन्यू जो है वहां पर देखना पड़ेगा कैसे है नहीं है। और मैं ये सजेस्ट करता हूँ, जो भी वेन्यू है एक दिन या फिर कुछ दिन पहले एक बार वो वेन्यू को जगह जाके ऐसे जस्ट चेक कर लो कि वो एरिया कैसा है, क्योंकि आप जब पहली बार जाओगे तो हो सके आप रूट भी थोड़ा सा भुला सकते हो और आपका टाइमिंग ज्यादा ये हो गया तो आपका कॉम्पिटिशन में मिस हो जाएगा। तो ये भी चीज है, ध्यान में रखना। आप मान लो मीट पे चले गए, ठीक है, अब वहां पर जाके आपको किसी से भी पूछना पड़ेगा, अगर स्टार्ट हो गया होगा तो वेइंग कहाँ स्टार्ट हुआ है, वो लोग आपको गाइड कर देंगे। आप जाओगे जहां पर वेइंग स्टार्ट हुआ है, आप वहां पर जाओगे। वहां पर जाने के बाद सबसे पहले तो आपको अपना नाम बोलना पड़ेगा कि ये नाम से मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था अपना। वो लोग आपका नाम लिख लेंगे, ठीक है। आपका नाम लिख लेने के बाद आपको क्या करना है कि आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखाना पड़ेगा आपने जो उनको पेमेंट किया उसका, ठीक है। आप वो दिखा दिए, आपका नाम से एक लिस्ट रहेगा, एक बेसिकली जो एक पैम्फलेट, मतलब पैम्फलेट बोल रहा हूँ, एक बिल टाइप का रहता है जिसमें आपका नाम और आपका जो भी लिफ्ट एंड ऑल है वो सबका ब्रैकेट रहता है, जहाँ पर वो लोग ही फिल करेंगे। आपको वो दिया जाता है। वो लिस्ट जो भी रहता है वो आपको लेके, मतलब जो बिल रहता है वो आपको लेके, वो आपको लेके नीचे चल जाना पड़ता है। फिर जहाँ भी वो लोग आपको गाइड करेंगे वहां चल जाना पड़ता है। एक बार आपने वो चीज कंफर्मेशन ले लिया, वो बिल ले लिया, तो उसके थोड़ा ही देर बाद वेइंग स्टार्ट हो जाता है। और वेइंग का भी वो लोग आपको बता देंगे कौन सा जगह पे कहाँ पर हो रहा है, बेसिकली वहीं होता है कहाँ पर होता है। और ज्यादातर जब वेइंग जाओगे तो आपको डेफिनेटली पूरा जो कपड़ा है सब खोल खोल के आपको जाना पड़ेगा। हाँ, आप अंडरवेयर पहन सकते हो, पूरा ही नहीं, ठीक है, अंडरवेयर पहन के आप जाओगे। और वहां पर अब वहां पर आपने अपना वेइंग देना है, ठीक है। अब जब वेइंग दोगे उसमें जो लिस्ट आपको, जो बिल आपको मिला है उसमें ना अलग अलग सिग्नेचर के यहाँ पर आता है। आपका लिफ्ट के लिए ब्रैकेट बना रहता है, क्या क्या लिफ्ट रखोगे। बहुत लोग क्या करते हैं कि वो खुद ही से लिखने लगे, नहीं, आपको खुद से वो नहीं लिखना है। वहां के जो ऑफिशियल्स है वो उसमें साइन करेंगे, वो आप उनको बोलोगे वही उसमें लिखेंगे। साइन तो बेसिकली आप ही करोगे, लेकिन जो लिफ्ट देना है वो लिखेंगे, आपको नहीं लिखना है। आपको बस वो बिल अपने पास लेके रखना है, बस और कुछ नहीं। आपने बिल देखे गए, वेइंग में आप गए, वेइंग में जब आपका नंबर आया, अब वेट मशीन पे खड़ा हुआ, वो लोग आपका वेट देखेंगे, वो और बिल उन लोग को दे देना है। वो लोग को दे दिए बिल, आपका वेट देख लिए, और उसके बाद आपसे पूछेंगे कि आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा एसबीडी, स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, तीनों का क्या क्या होने वाला है, आप लोग वहां पर दे दिए उसको। और कि ये होगा, उसका आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। आपने साइन कर दिया बिल पे, दैट्स इट, आपका काम यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर आप जाओ, ठीक है, अपना रिफिल करो फूड एंड ऑल। अब फूड एंड ऑल का मैं एक बात बता दूं, लोग क्या गलत करते हैं कि भाई बीच बीच में खाते रहेंगे कुछ ना कुछ हेवी हेवी मील, लाइक लंच हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, ये सब खाते रहेंगे। पावर लिफ्टिंग मीट में आप जब भी जाते हो एक चीज दिमाग में रख लो, जैसे आपका वेइंग खत्म होता है उसके बाद आप जितना बॉडी में फिल कर सकते हो, जितना भी खाना खा सकते हो वो खा लो एक ही टाइम में। उसको बाद में नहीं खाना। एक टाइम आप अच्छे से हेवी मील ले लो, और लेने के बाद आपको उसी के साथ पूरा कॉम्पिटिशन में लगना है, क्योंकि आप अगर बीच बीच में हेवी मील लेते रहोगे आपका बॉडी ब्लोटेड हो जाएगा। ब्लोटेड का वजह से क्या होगा, आपको इश्यूज भी क्रिएट होंगे और आप ठीक से लिफ्ट भी नहीं कर पाओगे, वॉमिटिंग और फील होगा, ठीक है। तो एक बार आपने हेवी खा लिया, उसके बाद उसको पचने दो। और बीच
बीच-बीच में लाइक कुछ शुगरी चीज़ जैसे चुपा चुप एक होता है, चुपा चुप मतलब गमी बेयर टाइप का कुछ होता है, एक आप देखना मार्केट में मिल जाएगा, वो सब होता है। फिर आप थोड़ा बहुत ड्रिंक्स लाइक शुगरी ड्रिंक्स लाइक फ्रूटी एंड ऑल, माज़ा एंड ऑल ये सब ले सकते हो। हल्का-फुल्का लाइक आप समझ लो ब्रेड एंड ऑल खा लिए, जो जल्दी आप खा लो, जिसमें ज़्यादा झमेला-वमेला नहीं है। केला एंड ऑल आप खा सकते हो बीच-बीच में। एप्पल भी लाए हो तो वो सब खा सकते हो, ठीक है। ड्रिंक्स पी सकते हो, जो भी ड्रिंक्स अपना है, ओआरएस, इलेक्ट्रोलाइट्स ये सब जो होते हैं, ये सब अपने पास रखो, ये सब आप रिफिल करते रहो बॉडी में, ठीक है। लेकिन हेवी मील कुछ नहीं लेना। हेवी मील सिर्फ आपको वेइंग के बाद, एक बार आपने हेवी मील ले लिया, उसके बाद आपको कोई भी तरीका का हेवी मील नहीं लेना है, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखना। उसके बाद जितना भी मील रहेगा वो हल्का-फुल्का, लाइक एक अंडा खा लिया, एक आलू खा लिया, ऐसा-ऐसा करके हल्का-फुल्का जहाँ-जहाँ आपको लग रहा है अभी ज़रूरत है मेरा, अभी ज़रूरत है, उस टाइम आपको खाना है। और ज़्यादातर जो मील्स आप खाओगे, ठीक है, ये जो बीच-बीच में छोटा-छोटा जो मैंने मील्स बताया, जो छुपा-छुपी जो भी है, ये सब जो मैंने बताया, ये आपका लिफ्ट से 10-15 मिनट पहले ट्राई करो खाने का, ताकि उस इंस्टेंट एनर्जी आपके पास बॉडी में रहेगा। तो ये चीज़ दिमाग में रखना, ठीक है। अब ये हो गया। अब जैसे आपने वेइंग कर लिया, आपने अपना रिफिल-विफिल कर लिया, वो सब हो गया। तो वो लोग कॉल आउट देते हैं कि भाई ये वाला कैटेगरी लाइन अप करो, ये वाला कैटेगरी स्टार्ट करो। आपको ध्यान रखना है आपका कौन-सा कैटेगरी है। कैटेगरी दिखा रहता है आपका वेट क्लास के हिसाब से, आपका कौन-सा कैटेगरी है, कौन-सा वेट क्लास है, वो ध्यान रखना है। आपका वेट क्लास का नाम बोला, या फिर बेटर ये होता है कि जब कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है उसी टाइम से आप सिग्नेट-विग्नेट पहन के रखो। क्योंकि कितना जल्दी फट से आपका कैटेगरी स्टार्ट हो जाएगा, आपको फिर टाइम नहीं मिलेगा, वार्म अप कर नहीं पाओगे, क्योंकि ऐसे ही बहुत भीड़ होता है, तो आपके लिए इश्यू क्रिएट होगा। तो आपने सब सिंगलेट-विंगलेट पहन के रखा और आप बैठे रहो आराम से। आपका कैटेगरी का बोला जाएगा कि भाई आपका कैटेगरी लोग वार्म अप करो। तो जब आपका कैटेगरी आया, जो भी आपने वार्म अप कर लिए, वो लोग वहाँ पर जगह डिसाइड होगा क्या करना है, नहीं करना। वो जगह वहाँ पर आप जाओ, वार्म अप करो जो भी आपका वार्म अप है, जो भी आपका लिफ्ट से वार्म अप करने वाले हो, वार्म अप करो। वार्म अप करने के बाद आपका कैटेगरी का वो लोग खुद ही अनाउंस करते हैं कि आपका कैटेगरी स्टार्ट हो गया है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बोल दूँ, बहुत बार क्या होता है, ड्यू टू सम रीजंस अनाउंस नहीं हो पाता है। तो आपका एक बंदा, जैसे मैंने बोला लोगों का ज़रूरत पड़ेंगे। ये तो चुपा-चुप हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गई, ये आपको लाके कौन देगा? आपके दोस्त लोग ही लाके देंगे। आप हर जगह घूम फिर के नहीं जाओगे, कि आपका एनर्जी लॉस होगा। आपको लिफ्ट करना है अभी। तो एक दोस्त आपका ऐसा होगा जो वहाँ वेन्यू जहाँ हो रहा है उसके सामने में रहे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि माइक इश्यूज हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, तो वो लोग अनाउंस नहीं कर पाते। तो वहाँ पर आपको कोई दोस्त या कोई होगा, तो वो बता देगा कि आपका अभी कैटेगरी स्टार्ट होने वाला है कि नहीं होने वाला। और ट्राई करो, जब भी कॉम्पिटिशन में जाओ, जितने भी लोग हैं वहाँ पर, ट्राई करो आपका जो कैटेगरी में है, वो कैटेगरी, आपका जो कैटेगरी है, वो कैटेगरी जितने लोग वहाँ पर प्रेजेंट है, उनमें से कुछ-कुछ लोगों से बातचीत अच्छा बना लो। क्योंकि क्या होगा कि अगर आपने बातचीत अच्छा बनाया, तो मान लो आपको अनाउंस नहीं किया, ठीक है? फिर भी अगर वो लोग को तो डेफिनिटली इतने सारे लोग हैं, वो लोगों को पता है कि भाई कब कैटेगरी स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आपको नहीं पता होगा, वो लोग को देखा-देखी आपको समझ में आ जाएगा हम लोग का अभी कैटेगरी स्टार्ट है, तो हम लोग अभी अपना वार्म अप स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए दोस्ती यारी कर लो, आपके लिए बेनिफिट। अब दोस्ती यारी करके आपने सबको बात-वात करके अपना ये सब कुछ सेट कर लिया। अब उसके बाद आपका एकदम वार्म अप करके आप रेडी हो। अब आप जाओगे लिफ्ट करने। आपका वहाँ पर कैटेगरी स्टार्ट होगा, आपका कैटेगरी स्टार्ट होगा, उसके बाद नाम बुलाता है, अलग-अलग नाम बुलाता है। जैसा नाम कोई भी एक फॉर एग्ज़ाम्पल नाम हो गया, फिर उसका होगा फॉलोड बाय गेट रेडी, ऐसे-ऐसे करके रहता है। आपका जब नाम है, उस टाइम आपको रेडी रहना है कि आपका जैसे नाम आपका मतलब वो उसने जो अनाउंसमेंट में आपका जब भी नाम 3-4 लोग का नाम बोलते हैं, और जैसे ही अनाउंसमेंट में आपका नाम आया, आप सब कुछ एकदम बेल्ट-वेल्ट पहन के अपना रेडी हो जाओ, जो भी आपका आपका गियर है पावर लिफ्टिंग का, वो पहन के आप रेडी हो जाओ, जो भी आपने यूज़ किया है, उसको लेके रेडी हो जाओ। और जैसे ही आपका नाम बोला, आप तुरंत जाओ, लिफ्ट करना है। लेकिन हाँ, एक बार बता दूँ, थोड़ा बहुत रूल्स का मैं बता देता हूँ। रूल्स बेसिकली सिंपल है। अब सिंपल में इसमें थोड़ा-सा और डेप्थ हो रहा है रूल में, लेकिन चलो अभी नहीं बताऊँगा। मैं आपको रूल्स जो है वो एक अलग वीडियो में ही शेयर करने वाला हूँ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, लिफ्ट लीड को, ठीक है? तो अभी जैसे आपने आपका फर्स्ट लिफ्ट आया, आप फर्स्ट लिफ्ट उठाने गए, ठीक है? आपने लिफ्ट कर लिया अपना, लिफ्ट आपका हो गया कंप्लीट, डन। आपका फिर सेकंड लिफ्ट आएगा, तो उस टाइम आपको ऐसा नहीं कि भाई सब कुछ खोल देना है, आप एकदम रेस्ट करें, नहीं। आपका जब तक एसबीडी मतलब पहले तो स्क्वाट्स होगा, फिर बेंच प्रेस होगा, उसके बाद डेडलिफ्ट होगा। तो स्क्वाट्स का आपका तीनों अटेम्प्ट जब तक नहीं हो जाए, तब तक आपको एकदम रिलैक्स नहीं करना। यू हैव टू बी स्टेडी इन दैट पोजीशन। बस हाँ, बेल्ट हल्का-सा खोल लो, ताकि थोड़ा-सा आपको रिलैक्स मिले, लेकिन आपको उसी पोजीशन में रहना है, एकदम स्टेडी रहना है, ठीक है? रेस्ट वेस्ट उस टाइम नहीं करना है। आपका तीनों लिफ्ट स्क्वाट्स का हो, क्योंकि आपका जो भी पहला अटेम्प्ट है, उसका उसका 5-10 मिनट बाद ही उसका स्टार्ट हो जाता है सेकंड अटेम्प्ट। तो आपका तीनों अटेम्प्ट स्क्वाट्स का हो गया। उसके बाद आपको थोड़ा टाइम दिया जाता है, थोड़ा-सा रेस्ट करने का, और वार्म अप फिर उसको स्टार्ट होता है बेंच प्रेस का, ठीक है? दोपहर का टाइम तक मोस्टली ज़्यादातर जो आपका बेंच प्रेस है, आपका लंच के टाइम के बाद ही स्टार्ट होता है, ठीक है? स्क्वाट्स आपका पहले हो जाएगा, तो बेंच ज़्यादातर लंच के टाइम के बाद ही स्टार्ट होता है। तो बेंच जो है, उसके स्टार्ट होने में आपको थोड़ा-सा ब्रेक मिल जाता है, वार्म अप आप आराम से उसमें
कर सकते हो। तो जब आपने उसको स्टार्ट कर दिया, मतलब क्या बोलते हैं, अपना ब्रेक ब्रेक एंड ऑल करना, मतलब अपना वार्म अप एंड ऑल करना स्टार्ट किया, तो वहाँ पर आप आराम से रिलैक्स करो, थोड़ा-सा एकदम चिल आउट करो, ईज़ी, मतलब सब कुछ सही से चिल आउट करो। वो आपका हो गया चिल आउट एंड ऑल, उसके बाद रेडी हो जाओ। हाँ, लंच वगैरह जो है वो सब आपको खाना नहीं है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। वहाँ लंच का टाइम में चिल आउट करना, मतलब आपको अपना बॉडी को रिलैक्स करना है, हल्का-फुल्का वही शुगरी जो चुपा-चुप वगैरह जो मैंने बोला, वो सब खाओ। ये नहीं कि हेवी मील ले लो, हेवी मील नहीं लेना है आपको, पूरा दिन नहीं लेना है आपको, ये हल्का-फुल्का चीज़ें लेके आपको लिफ्ट करना है। जो हेवी मील है स्टार्टिंग में ले लिया, बस उसका मत लो, ठीक है? और जो भी आपके इक्विपमेंट्स हैं उसको डेफिनिटली आपके साथ ही रखना, ट्राई करो आपके साथ ही रहे, ठीक है? आपके साथ एक बंदा रहे जो कि आपका जो भी इक्विपमेंट्स है, जो कि आपको नेक्स्ट लिफ्ट में काम आएगा, वो आपके संग-संग आपके पास ही रहे, बार-बार वो इधर-उधर ना हो जाए। अब आपने वार्म-अप कर लिया, सॉरी वार्म बोला, आपने आराम से रेस्ट वेस्ट कर लिया, आपका वार्म अप का टाइम आ गया। वार्म अप का टाइम बहुत लोग क्या करते हैं भाई, जो स्क्वाट्स का जो हम लोग का गियर होता है और बेंच का जो गियर होता है, ठीक है? उसमें बहुत लोग क्या होता है, वैसे मैं खुद करता हूँ, मैं जो हम लोग का डेडलिफ्ट का सॉक्स होता है, लॉन्ग सॉक्स और डेडलिफ्ट सॉक्स, वो पहन के मैं बेंच करता हूँ, और जो हम लोग का स्क्वाट होता है वो शॉर्ट सॉक्स में हम लोग करते हैं, ठीक है? उसका रूल एंड ऑल जब मैं बात करूँगा तो उसका मैं बताऊँगा रीज़न क्या है। तो बहुत लोग का वो ये था लॉन्ग वाला करने का, तो अगर आपका ऐसा है, तो आप डेफ़िनेटली अपना दूसरा सॉक्स अपने पास रखो। गंजी वगैरह चेंज करना होता है बहुत लोगों को, तो वो भी अपने पास रखो, ताकि आपका जो भी आपका दोस्त यार है वो आपको संग-संग दे दे, और वहीं पर आप चेंज करके चेंज कर लो संग-संग। और वहाँ पर कपड़ा खोलने में शर्माना मत भाई, सब लड़के हैं और सब वहाँ पर कपड़ा खोल के अपना ड्रेस अप करके सब, मतलब भाई उसमें शर्माने का मूवमेंट नहीं है। अगर शर्माते रहोगे भाई तो मत करो पावर लिफ्टिंग, घर में जाकर दूध पास करके सो जाओ, ठीक है? ये सब बात है। तो वही चीज़ है। तो वो कर लिया आपने, अपना रेस्ट एंड ऑल कर दिया, फिर आपने गए बेंच का वार्म अप करने। बेंच का वार्म अप किया, अब बेंच का वार्म अप पहले ही कर लो, जैसे बेंच का स्टार्ट होगा ना, उससे उसी टाइम थोड़ा वार्म अप करो ताकि बॉडी चार्ज अप रहे। उसके बाद आपका जब कैटेगरी का बात आया, वार्म अप का बोलेगा वो लोग, ठीक है? तो उस टाइम स्टार्ट करो, या फिर बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपका कैटेगरी का वार्म अप का बोल दिया गया है, या फिर नहीं भी वार्म अप होगा, क्योंकि भाई जल्दी स्टार्ट करना पड़ता है, कभी-कभी नहीं भी मिलता है। तो एक चीज़ याद रखना कि आपका जो कैटेगरी है, उससे पिछला जो कैटेगरी है, उसमें जो वार्म अप का टाइम दिया है, उसी टाइम आप अपना भी वार्म अप कर लो। ताकि आप एक तो सेफ साइड रहोगे कि भाई आपको वार्म अप तो मिला कम से कम, बिना वार्म अप के आप जाओगे उठाने के लिए, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं उठेगा, समझे? तो ये चीज़ ध्यान में रखना। आपने उठाया, वहाँ पर गए, वार्म अप अपना ऑल कर लिया, उसके बाद आप बेंच के लिए रेडी हो। सेम यहाँ पर जैसे स्क्वाट्स का बोला, बेंच का तीनों अटेम्प्ट लो, ईज़ी अच्छे से आराम से रिलैक्स होके नहीं लेना है, पूरा टाइट होके रहना है, तीनों अटेम्प्ट में ही लिया, हो गया बात खत्म। अब डेडलिफ्ट का बात, डेडलिफ्ट ज़्यादातर रात हो जाता है, एग्ज़ॉस्ट हो जाता है बॉडी पूरा का पूरा डेडलिफ्ट करते-करते। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना पावर लिफ्टिंग में, डेडलिफ्ट जब भी आप करो, तो अपना सेकंड अटेम्प्ट तक ऐसा अटेम्प्ट रखना जो आपको लगता है कि आप एकदम एग्ज़ॉस्ट बॉडी में भी ईज़िली मार पाओ, क्योंकि जब बॉडी ज़्यादातर एग्ज़ॉस्ट होता है, तो भाई वहाँ पर गड़बड़ी बहुत सारा हो सकता है जिसको लेके आपका नो लिफ्ट हो जाएगा। तो वो रिस्क लेने का मतलब नहीं, क्योंकि भाई आपने सुबह से शाम तक आपने बेंच अच्छे से किया, स्क्वाट अच्छे से किया, और अपना एक डेडलिफ्ट का अटेम्प्ट अच्छे से नहीं किया ना, तीनों अगर 3 बार होता है, 3 बार का तीनों बार आपने खराब कर दिया, तो भाई वो जो सुबह से आपका मेहनत हुआ सब बेकार हो जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा मेहनत का। इसीलिए पहला और सेकंड अटेम्प्ट ऐसा लो डेडलिफ्ट में कि भाई आप उसको आराम से उठा पाओ। थर्ड अटेम्प्ट में आप अपना पूरा का पूरा पोटेंशियल लगाओ, पावर लगाओ, और जब डेडलिफ्ट करने जाओ उससे पहले ट्राई करो थोड़ा-सा रिफिल कर लो, गमी बेयर एंड ऑल, चुपा चुप एंड ऑल, ड्रिंक्स एंड ऑल, वो सब लेके आप अपना रेडी रहो, ठीक है? कि भाई ये करना है। और वही सेम वार्म अप किया, वार्म अप करके डेडलिफ्ट गए, डेडलिफ्ट में सेकंड अटेम्प्ट का मैंने बताया, वो हो गया। थर्ड अटेम्प्ट में लो अपना, थर्ड अटेम्प्ट ले लिया, ठीक है? और हाँ, एक चीज़ बता दे रहा हूँ, सिंपल सा चीज़ है, अगर आपको लग रहा है कि आपका थोड़ा बहुत, मान लो अगर आपका जो ओपोनेंट है और आपका जो आप जो हो, ठीक है? वो दोनों में 19-20 का फ़र्क है, मतलब 10-12 केजी का फ़र्क है, ठीक है? तो आप अगर लगता है कि अगर मैं रिस्क लूँगा 10-12 केजी का कोई भी लिफ्ट में, तो मैं आगे जा सकता हूँ उससे, मैं गोल्ड मेडल ले सकता हूँ, सिल्वर या फिर जो भी मेडल है आपको लेना है, वो आप ले सकते हो। तो ही रिस्क लो। पता चला आपका जो आपसे जो पहला आदमी या फिर आपसे जो पहला कोई भी कर रहा है, उसका है 650 केजी फॉर एग्ज़ाम्पल टोटल हो रहा है, और आप यहाँ पर 550 केजी में हो, ठीक है? तो भाई वहाँ पर आप 10 केजी बढ़ाओ, 20 केजी बढ़ाओ, कोई मतलब नहीं है अपने को फालतू में बॉडी को तोड़ के। तो वहाँ पर आप सेफ गेम प्ले करो, नॉर्मल अपना करो, आपको पता है नहीं मिलने वाला मेडल, तो छोड़ दो, ठीक है? अपना लिफ्ट दो, बात खत्म। जहाँ आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पर मैं अगर ग्राइंड करूँगा तो मुझे लगेगा कि सही मेरे लिए फ़ायदेमंद है, वहाँ पर करो, बेकार में ग्राइंड करके कोई मतलब नहीं है, ठीक है? ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है? तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर आपने अपना लास्ट लिफ्ट ले लिया, लास्ट लिफ्ट लेने के बाद बात खत्म। आप अपना आराम से कपड़ा-वपड़ा खोलो, रिलैक्स करो। अगर आपको लगता है आप मेडल जीतने वाले हो, तो वहाँ पर रुको, वो लोग आपका नाम-वाम बुलाएँगे, फिर सेरेमनी एंड ऑल होगा, मेडल सेरेमनी और ऑल। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे से नहीं होने वाला, मेरा हो गया, मैं ये कॉम्पिटिशन नहीं जीतने वाला, मुझे पता है,
तो भाई वहाँ पर उसको छोड़ देना है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा-सा बात कर लेते हैं किट के बारे में, तो पावर लिफ्टिंग में हम लोग किट क्या-क्या यूज़ करते हैं। आप जब भी पावर लिफ्टिंग मीट पे जाओ, सिंगलेट इज़ मस्ट, आपको एक नी स्लीव्स लेना पड़ेगा और आपको एक छोटा सॉक्स लेना पड़ेगा जो कि आप स्क्वाट्स में करोगे, और एक आपको लॉन्ग सॉक्स लेना पड़ेगा जो कि आप डेडलिफ्ट में यूज़ करोगे। आपको शूज़ अपने हिसाब से लेना पड़ेगा, लेकिन जो भी शूज़ रहते हैं, एक मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँगा जो पावर लिफ्टिंग में आप किस तरीके का शूज़ यूज़ कर सकते हो और उसका रीज़न क्या है, वो मैं बताऊँगा उसमें। बेल्ट आपको नेसेसरी है, आपको एक बेल्ट लेना पड़ेगा, ठीक है? और बेल्ट प्रॉपर ये वाला, वो जो जिम में मिलते हैं ना छोटा वाला, ये वैसा नहीं, प्रॉपर जो हम लोग के बेल्ट होते हैं, वो वाला बेल्ट लेना पड़ेगा आपको, ठीक है? और उसके बाद एक टी-शर्ट रहेगा जो कि कॉटन टी-शर्ट होना चाहिए, और राउंड नेक कॉटन टी-शर्ट ही अलाउड होता है कॉम्पिटिशन में। वो आप ले लो, जैसे ये जो टी-शर्ट आप देख रहे हो ना, इस टाइप का टी-शर्ट आप ले सकते हो आराम से, कॉम्पिटिशन में इस टाइप के टी-शर्ट चल जाते हैं। तो ये सब टी-शर्ट आपने लोग सब ले लिया, और आप पाउडर चॉक अपना रखो ताकि ग्रिप लाओ के लिए, क्योंकि आप लोग को, जो लोग पावर लिफ्टिंग कर रहे हो, लोग को शायद मोस्टली पता ही होगा कि हम लोग को भाई स्ट्रैप्स एंड ऑल यूज़ नहीं करना चाहिए जाता है। वी हैव टू लिफ्ट ऑल द वेट विथ आवर बेयर हैंड्स, ठीक है? रिस्ट स्ट्रैप्स जो है वो आप लोग ले लो, ठीक है? और रिस्ट स्ट्रैप्स एंड ऑल हो गया, ये हो गया, मोस्टली सब कुछ हो गया, इसी में आपको लिफ्ट करना है, ठीक है? बाकी यही चीज़ है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा मोस्टली हर मीट पे, कि कैसे क्या करना, नहीं करना, और दोस्त यार साथ में रखना, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया ऐसे करना है, वैसे करना, चुपा-चुप खा लो, ये खा लो, ये आपको सुन के लग रहा है भाई मैं तो अकेले आराम से कर दूँगा। लेकिन वहाँ पे इतना रश होता है ना, इतना चीज़ आपको दिमाग में रखना पड़ता है ना कि आप अकेले नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ, अगर आपके साथ कोई नहीं है तो भाई पहले 1 या 2 जन आप जुगाड़ करो कहीं से कहीं से। अगर नहीं हो रहा तो भाई तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा कॉम्पिटिशन में खेलना। हो सके तुम अपना अटेम्प्ट मिस भी कर दो, जो कि मेरे साथ एक बार हुआ था। मेरे भाई को एग्ज़ाम था तो वो चला गया था, जिसका वजह से मैंने एक बंदे को बोला था वहाँ पे लिफ्ट कर रहा था वो भी, कि भाई मेरा जब अटेम्प्ट आएगा तो बोलना मेरे को। मैंने आराम से खा रहा हूँ, बैठा हूँ, ठीक है? मेरा 2 अटेम्प्ट निकल भी गया, बाद में आके मेरे को बोला, "अरे भाई तुम्हारा 2 अटेम्प्ट निकल गया।" मैं बोलूँ तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ों में मैंने बोला ध्यान में रखना, जब भी आप अपना फर्स्ट पावर लिफ्टिंग मीट जाओ। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी अपना फर्स्ट पावर लिफ्टिंग मीट जाओ तो बस या फिर बाइक से चल जाओ, बस से चल जाओ, ऑटो से नहीं। गाड़ी बुक करो, उसके साथ जाओ, क्योंकि अपना बॉडी को आपको एकदम हरास नहीं करना उस दिन, आपको सिर्फ़ बॉडी को हरास लिफ्टिंग का टाइम करना, उसके पहले एकदम नहीं। और बातचीत उतना मत करना, कम करना थोड़ा बहुत लोगों से। और ये जो फालतू का ये जो है ना कि भाई अमोनिया सूँघ लेंगे, बहुत ज़्यादा लिफ्ट हो जाएगा, या फिर हम लोग का क्या बोलते हैं गाना सुन के भाई लिफ्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा लिफ्ट हो जाएगा। ये सब बंद करो भाई, ये अमोनिया-फ़मोनिया ये सब से कुछ नहीं होता है। अगर आपके यहाँ पर सब कुछ है, तो भाई आपको ना कॉफ़ी का ज़रूरत है, ना अमोनिया का ज़रूरत है, किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ मैंने समझ लिया है। तो ये चीज़ बता रहा हूँ, जो लोग अगर ऐसे लोग हैं जो अमोनिया सूंघ के लिफ्टिंग करते हैं और जिनको आदत हो गया है, भाई अमोनिया छोड़ दो, वो आपको रत्ती भर भी कोई फ़र्क नहीं करके देगा आपका लिफ्टिंग में। आपका जो लिफ्टिंग में फ़र्क करके देगा, आपका न्यूट्रिशन, आपका फूड, आपका किट्स, यही सब। तो लिफ्ट लीड को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी बहुत ही बेहतरीन वीडियोज़ आते रहेंगे, और इंस्टाग्राम का जो हम लोग का पेज है खुल चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉलो कर लो मेरा भाई। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।